सुजानगढ़ करीब 6 दशक से अधिक पुराना और चूरू जिले का कभी एकमात्र विज्ञान संकाय वाला ऐतिहासिक श्री रघुनाथ राय जाजौरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय आज जर्जर भवन और संस्थानों की कमी से जूझ रहा है। वर्ष 1961 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया द्वारा उद्घाटित इस विद्यालय की अनदेखी अब विद्यार्थियों की शिक्षा और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश सिंघल ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1 वर्ष पूर्व भवन का निरीक्षण किया था, जिसमें 50 कमरों में से 21 कमरों को जर्जर घोषित किया। इसके बावजूद अब तक ना तो भवन का पुनः तकनीकी परीक्षण हुआ है और ना ही मरम्मत अथवा नए निर्माण के लिए कोई बजट स्वीकृत किया गया। वर्तमान में 400 से अधिक छात्र छात्राएं केवल 19 कमरों में अध्ययन करने को विवश हैं। प्रधानाचार्य ने निरीक्षण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 2 मंजिला भवन में नीचे के कमरों को जर्जर घोषित किया गया, जबकि उन्हीं के ऊपर स्थित कमरों को सुरक्षित बताया गया है, जो तकनीकी दृष्टि से भी विचारणीय है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर 15 कमरों की विशेष मरम्मत तथा पूर्वी दिशा के 1 मंजिला बने 6 अत्यधिक जर्जर कमरों को ध्वस्त कर वहां नए भवन के निर्माण की मांग की है। विद्यालय की भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं भी जर्जर घोषित होने से विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों की प्रायोगिक शिक्षा प्रभावित हो रही है। नई शिक्षा नीति में व्यवहारिक और प्रयोगात्मक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। ऐसे में प्रयोगशालाओं के उपयोग से वंचित रहना विद्यार्थी के शैक्षणिक भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रधानाचार्य कमलेश सिंघल ने कहा कि इस विद्यालय ने वर्षों में हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अभिनेता और जनप्रतिनिधि दिए। यदि पूर्व विद्यार्थी अथवा भामाशाह भी आगे आकर सहयोग करें तो इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्जीवन संभव है। विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने राज्य सरकार से मांग की है कि विद्यालय भवन का पुनः तकनीकी सर्वे कराया जाए। जिन कमरों की मरम्मत संभव है उनका शीघ्र जीर्णोद्धार कराया जाए तथा अत्यधिक जर्जर 6 कमरों को ध्वस्त कर वहां नए भवन का निर्माण कराया जाए। ये कि इसको ये देखना है कि यदि ऊपर का कमरा यदि जर्जर है और नीचे का कमरा यदि सही है तो कौन से कमरे को मतलब भूमिदोज किया जाए, ये एक सोचने का यहाँ प्रश्न चिन्ह लगता है। आप देख रहे हैं ये जाजौरिया स्कूल का जो जर्जर जिसको घोषित किया है, मगर अभी तक सरकार ने इसकी कोई सुध तक नहीं ली है। कुल 50 कमरे इस स्कूल परिसर के अंदर है और 50 कमरों से 21 कमरे को जर्जर घोषित किया गया है, जबकि अभी जो वर्तमान में जो पढ़ाई चल रही है वो सिर्फ 19 कमरों के अंदर चल रही है। 400 बच्चों के लगभग यहाँ नामांकन है और यहाँ अतिवृष्टि बरसात के कारण जब पानी जब आता है तो यहाँ बच्चों की जो पढ़ाई है वो उसमें बाधाएं हैं, वो पड़ती है। मगर करीब साल भर जर्जर घोषित करने के बावजूद भी इस भवन पर कोई मरम्मत का या कोई भी है, आज तक सरकार ने कोई बजट जारी नहीं किया गया है। सर, ये जो भूमि है इनमें कितने कमरे जर्जर घोषित किए गए हैं? सर, कलेक्टर साहब के आदेशानुसार एक बार चूरू जिले से पीडब्ल्यूडी विभाग से एन साहब आए थे और उन्होंने विद्यालय के भवन का निरीक्षण किया था। हमारे विद्यालय में कुल 50 कमरे हैं, उनमें से उन्होंने 21 कमरों को जर्जर या कंडम घोषित किया और उसके आधार पर श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय भवन को जमींदोज करने का आदेश पारित किया। उसकी अनुपालना में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं स्टाफ के सदस्यों ने बैठक लेकर श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी से यह निवेदन किया है कि जो 21 कमरे उन्होंने जमींदोज किए हैं उनमें से 6 कमरे पहले से ही जर्जर हमने घोषित कर रखे थे, उनमें कक्षाएं नहीं लगा रहे थे। बाकी जो 15 कक्ष हैं उनको अगर
वृद्ध निर्माण में लेकर के उनका जीर्णोद्धार कराया जाए तो वो भवन बच्चों के लिए बैठने के लिए सही हो सकते हैं, सही दिशा में पूर्ण हो सकते हैं, उनमें कक्षाएं लग सकती हैं। तो हमने श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी से इस बात के लिए निवेदन किया हुआ है। ये जो विज्ञान संकाय के जो बच्चे हैं वो उनको भौतिक प्रयोगशाला, रसायन प्रयोगशाला, इनमें आप प्रायोगिक मतलब कहाँ कराते हैं, जबकि ये तो उन्होंने जर्जर घोषित कर दिया था सरकार ने। तो अभी वर्तमान में मतलब ये प्रायोगिक मतलब बच्चे हैं वो कहाँ करते हैं? सर पिछले सत्र से जब श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का ऑर्डर आया था, उसके बाद में जो कमरे उन्होंने जर्जर घोषित किए हैं, उनमें से एक हमारे भौतिक विज्ञान की और रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला भी शामिल है और कक्षा कक्ष भी हैं। उनको हमने पूर्णतः बंद कर रखा है, उनमें बच्चों की कक्षाएं नहीं लगाते हैं और तब से बच्चे प्रायोगिक परीक्षा का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले साल आपने भी देखा होगा, बारिश की वजह से 2-2.5 महीने तक यहाँ पानी विद्यालय के भवन में भरा रहा था, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बहुत बाधित हुई और इस वजह से विद्यालय के नामांकन पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ये बोर्ड की जब परीक्षा हुई थी तो इन बच्चों का प्रायोगिक मतलब आप एग्जाम कहाँ लिया था सर? बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा में इनका दूसरी जगह लिया गया था सर, दूसरे विद्यालय में। सर आप इस भवन के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया और अब आपकी मतलब सरकार से क्या उम्मीद है? सर हमारे सरकार से और विभाग से हमने जो विद्यालय प्रबंधन समिति की मीटिंग ली, स्टाफ की मीटिंग ली, उससे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि विद्यालय भवन का पुनः अवलोकन कराया जाए, उसका सर्वे करवाया जाए और उसके बाद में ये जो 15 कक्षा कक्ष हैं इनके लिए वृद्ध रिपेयर में लेकर इनको बजट स्वीकृत किया जाए, ताकि उन कक्षा कक्षों को और जो लेब अभी जो बच्चों के काम नहीं आ रही हैं उनको पुनः जो बच्चों के लिए पढ़ाई के काम में ले जा सकें। और भामाशाहों से भी मेरा निवेदन है कि वो इस कार्य के लिए आगे आए, पुलिस कार्य के लिए, क्योंकि आप तो जानते हो यह विद्यालय बहुत ही ऐतिहासिक विद्यालय है और ऐतिहासिक धरोहर कह सकते हैं इसको सुजानगढ़ का, क्योंकि इसमें काफ़ी सालों से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, भामाशाह, बिजनेसमैन सब लोग पढ़े, नेता सब पढ़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वे लोग भी आगे आएँ और इसको जीर्णोद्धार कराएँ, जमींदोज नहीं। अब देखना यह है कि सरकार इस बिल्डिंग को पूर्ण रूप से जमींदोज करती है या नहीं। यदि संपूर्ण बिल्डिंग को जमींदोज करती है तो बच्चों का अध्ययन कहाँ होगा? कब तक बिल्डिंग तैयार होगी और क्या विज्ञान विषय वाले बच्चे प्रायोगिक लेबों से कब तक वंचित रहेंगे? सुजानगढ़ से विनोद प्रजापति की रिपोर्ट।